भाई जहाँ पे सम्मान नहीं वहाँ पे चिराग पासवान कभी नहीं रह सकता। सम्मान के साथ ही रहूँगा जहाँ रहूँगा। कल जिस तरीके से, परसों जिस तरीके से ये घटना घटी, उसमें ज़रूर आपने मेरे नेता, तमाम उन महापुरुषों का आपने अपमान किया और आपको आपकी राह पर चलने के लिए और मजबूत कर देता है। भाई सोने को भी ऐसे ही तपाया जाता है और मैं तपने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। जिस दिन मेरे पिता का निधन हुआ उस दिन संघर्ष का रास्ता मैंने खुद चुना था और मैं उन लोगों को आज ही बता दूं, जो लोग मेरे चेहरे पे शिकन देखना चाहते हैं, मुझे परेशान, हताश, निराश देखना चाहते हैं, परिस्थिति कोई भी होगी मुझे कम से कम परेशान नहीं देखेंगे। मेरे नेता का आशीर्वाद है और वो मेरे लिए दुनिया से अकेले लड़ने के लिए काफ़ी। तेजस्वी आपको बार बार वेलकम करने के लिए तैयार है। भाई तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं, उनका तो मैं धन्यवाद करूंगा ही, तमाम राजद के नेताओं का धन्यवाद करूंगा। मौजूद हैं चिराग, आप हनुमान बने रहे मगर ना अपनी पार्टी बचा पाए ना अपने बंगला, अब क्या करेंगे चिराग? सर पूरा देश जानना चाहता भाई बिहार बचाना ज़्यादा ज़रूरी है कि चिराग पासवान का बंगला बचना ज़्यादा ज़रूरी है? क्या ज़्यादा ज़रूरी है? भाई जब 2020 में जब मैंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था, क्या मुझे नहीं पता था कि क्या परिस्थितियाँ मेरे सामने उत्पन्न होने वाली हैं? अगर मुझे बंगले का इतना ही मोह होता भाई, तो बताइए क्या मैं अकेले चुनाव लड़ता? मैं तो नतमस्तक रहता ना मुख्यमंत्री जी के सामने। पर मैं उस नेता का बेटा हूँ, मेरी रगों में उस नेता का खून है, उनके संस्कार हैं, उनका अंश हूँ, जिन्होंने खुद कभी इन बातों की परवाह नहीं की। परवाह की होती तो 2002 में केंद्रीय मंत्री पद को लात मारते वो, अगर उनको इन चीज़ों की परवाह होती। भाई उन्हीं का खून हूँ ना मैं, तो मुझे भी इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई मुझे तोड़ने के लिए क्या क्या नहीं किया, पर मेरी नीति पे सवाल नहीं उठाए कभी। मुझे खुशी इस बात की है, मेरी उपलब्धि है। एक बार नहीं बोला कि भैया बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, आपका विजन गलत है। इन्होंने मेरे परिवार को तोड़ा, मेरी ही पार्टी से मुझे निकाल बाहर फेंका, मेरे ही घर से मुझे बाहर फेंक दिया। जो करना कीजिए, मुझे ईमानदारी से बताइए ये करने के बाद क्या हुआ? चिराग पासवान समाप्त हो गया? हाँ, मेरा जनाधार खत्म हो गया? क्या आज चिराग पासवान का समर्थन करने वाला कोई नहीं है? दावे के साथ कहता हूँ कि आज से 8 महीना पहले जितना लोग मेरा समर्थन करते थे, उससे 4 गुना ज़्यादा लोग आज की तारीख में मेरे साथ खड़े हैं। तो चिराग पासवान को ना घर का लालच है ना सत्ता का लालच है। बिहार पर राज करने की नहीं, बिहार पर नाश करने की लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं। चिराग, हर 2-3 महीने के बाद कुछ ना कुछ हो रहा है आपके साथ, क्या आपको ये और मजबूती दे रहा है या कहीं ना कहीं दिल में लगता है कि ये क्या हो रहा है? आपको लग नहीं रहा? पहले से ज़्यादा निडर। भाई धीरे धीरे आपका डर निकाल देते ना ये तमाम घटनाएं, और आपको आपकी राह पर चलने के लिए और मजबूत कर देता है। भाई सोने को भी ऐसे ही तपाया जाता है और मैं तपने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। जिस दिन मेरे पिता का निधन हुआ उस दिन संघर्ष का रास्ता मैंने खुद चुना था और मैं उन लोगों को आज ही बता दूं, जो लोग मेरे चेहरे पे शिकन देखना चाहते हैं, मुझे परेशान, हताश, निराश देखना चाहते हैं, परिस्थिति कोई भी होगी मुझे कम से कम परेशान नहीं देखेंगे। मेरे नेता का आशीर्वाद है और वो मेरे लिए दुनिया से अकेले लड़ने के लिए काफ़ी। आखिर 2 सवाल चिराग। पहला सवाल ये है कि अभी भी आप हनुमान बने रहेंगे, राम राम करते रहेंगे या खुद को हनुमान हनुमान कहते रहेंगे? भाई ये सवाल आज के परिप्रेक्ष्य में कहाँ से आता है? ये बहुत छोटी सोच होती है जब कोई सोचे कि भैया घर ले लिया, परिवार तोड़ दिया। मेरी लड़ाई बहुत बड़ी है यार, मेरा लक्ष्य बहुत ऊंचा है। मैं इन छोटी चीज़ों के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। मैं घर, परिवार, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, मैं उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। मेरे लक्ष्य बहुत ऊंचे हैं। मुझे हंसी आती है उन लोगों की सोच पर जो एक घर को आधार बनाकर सोचते हैं कि अरे अब तो सब खत्म हो गया, अब तो बिखराव हो गया, सब टूट गया। मेरी लड़ाई बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार को विकसित राज्य बनाने की है। यकीनन उसमें सम्मान एक बहुत बड़ा आधार है विचारों के साथ साथ। भाई जहाँ पे सम्मान नहीं वहाँ पे चिराग पासवान कभी नहीं रह सकता। सम्मान के साथ ही रहूँगा जहाँ रहूँगा। कल जिस तरीके से, परसों जिस तरीके से ये घटना घटी, उसमें ज़रूर आपने मेरे नेता, तमाम उन महापुरुषों का आपने अपमान किया, जिनकी तस्वीरों को आपने सड़क पर फेंका, जिनकी तस्वीरों को रौंदते हुए आप गए। भाई मेरे पिता हैं इसलिए मुझे ज़्यादा दुख होता है जब मैंने उनकी तस्वीर को सड़क पर देखा और उसके ऊपर लोग पाँव रख कर गए। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को मूर्ति को खंडित जिन लोगों ने किया, तो भाई एक तरीका हो सकता था सह सम्मान भी। मैं तो दोपहर में ही घर खाली करके निकल गया था। बाकी सामान 35 साल का सामान है, उसको तो सम्मानजनक तरीके से आप रख सकते थे या उसको दूसरी जगह पर भेज सकते थे। तो जहाँ पे सम्मान नहीं है, सम्मान से समझौता नहीं होगा, विचारों और सिद्धांतों से समझौता नहीं होगा, ये तय है।
पर गठबंधन मैं बार बार बोलता हूँ चुनाव का इंतजार अच्छा, जब तेजस्वी से आपके बारे में पूछा गया तो तेजस्वी यादव ने कहा कि अब उनको डिसाइड करना है, मगर जो हुआ वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बोछा का उपचुनाव भी चल रहा है, क्या है अब? तेजस्वी आपको बार बार वेलकम करने के लिए तैयार है। भाई तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं, उनका तो मैं धन्यवाद करूंगा ही, तमाम राजद के नेताओं का धन्यवाद करूंगा, तमाम कांग्रेस के नेताओं का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इस घड़ी में, पर मैं इस बात को मैं क्लियर कर दूं कि कोई चिराग पासवान के घर के लिए चिराग पासवान के साथ नहीं खड़ा है। चिराग पासवान खुद नहीं खड़ा है भैया। मैं जिस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हूं, मैं देश की संसद में बैठ के कानून बनाता हूं, कानून का खिलवाड़ मैं खुद कभी नहीं करूंगा। मैं जिस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हूं, मुझे 7 जन्म में वो चीज़ नहीं चाहिए, ना मैं गैरकानूनी तरीके से किसी से उस चीज़ को मेरे पक्ष में करने की बात करूंगा। मेरी लड़ाई या तमाम जो लोग तेजस्वी हों या तमाम कांग्रेस के नेता, जो भी लोग इसके बारे में बात उठा रहे हैं, वो तमाम उन महापुरुषों के अपमान पर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। वो जो वीडियो जा रहा है जहाँ पे मेरे पहले घर के सामने 12 जनपद के सामने जिस तरीके से वो मूर्तियाँ खंडित पड़ी हैं, मेरे पिता की तस्वीर टूटी वहाँ पे पड़ी है, उसके लिए और मुझे ताज्जुब होता है भैया, जो अनुसूचित जाति दलित समाज जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जो सोचते हैं कि भैया ये उनकी पपौती है, उन लोगों से पूछिए ना कि आज सरकार में आप मंत्री बने बैठे हैं और आप खामोशी से, मेरे चाचा राष्ट्रीय स्मारक की घोषणा की जाए 12 जनपद को, रामविलास पासवान स्मारक के तौर पर उसको घोषित करने की बात करते थे, आज एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कुर्सी ना चली जाए। तो जो लोग इन महापुरुषों के अपमान पर भी खामोश हैं, वो अपनी व्यक्तिगत राजनीति कर रहे हैं। और चिराग पासवान 12 करोड़ बिहारियों के दिलों में बसता है। एक आशीर्वाद का हाथ मेरे सर से उठा, आशीर्वाद यात्रा में करोड़ों हाथ मेरे सर पर है। आज एक घर से आपने निकाला है, लिख के ले लीजिए, करोड़ों बिहारियों के दिलों में अब चिराग पासवान बसेगा, ये दावा है। चलिए, चिराग पासवान हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वेलकम है उन लोगों का, तेजस्वी का, जो उन्होंने हमारा समर्थन किया इस बात को लेकर। अब चिराग पासवान क्या करेंगे वो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।